हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट विद के एस सर के चैनल पर। और हमने कल डिस्कस किया था डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर डाइपोल और डाइपोल मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। डाइपोल मैंने आपको बताया था, टू चार्जेस हैव सेम अमाउंट and opposite in nature, minus q and plus q, and they are separated with 2l distance. This charge system is called dipole. इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, H2O, NaCl, NaOH, HCl, etc. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। फिर बात आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसका यूनिट क्या होगा? C4 कूलाम यूनिट ऑफ चार्ज और M4 मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगी, तो इसका डायरेक्शन का होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज। इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। अब इसी डाइपोल से, ड्यू टू डाइपोल वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के से पहले मैं आपको बता देता हूं, डाइपोल में अगर हम इन दो चार्ज को बात करते हैं, -q और +q, और इन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस, सेम एज आपका ये डाइपोल का मिड पॉइंट O, इस मिड पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। तो दिस इज एक्सिस एंड दिस इज इक्वेटोरियल, और हम इन दोनों पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, और मैग्नीट्यूड फोर्स के इक्वल होगा अगर हमारा टेस्ट चार्ज 1 है तो जहां कहीं भी ये एक की है, इसकी की पॉइंट में क्या है इसका? फर्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेकंड, इसका की पॉइंट ये है, हम जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू एनी चार्ज और चार्ज सिस्टम, तो वहां हम क्या करेंगे? यूनिट चार्ज, वी कंसिडर यूनिट चार्ज at that point.
जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वहां पर हम पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर हम +1 को अज्यूम कर लेंगे और वहां पर फिर हम फोर्स का वेरिफिकेशन करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा पहला टॉपिक है इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कई बार क्या जो फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली चीज तो हम जो पढ़ते हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ने पर जब क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन में ये नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसके लिए बहुत अच्छा मेथड है आपके पास, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही आप कह देंगे कि मुझे उस जगह पर +1 रखना है। सेकंड किसके कारण निकालना है, ड्यू टू डाइपोल। नाउ फर्स्ट वन वी कंसीडर डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल इज a charge system, two charges -q and +q are separated with 2l distance. This is our dipole. तो डाइपोल की बात, डाइपोल को हमने बता दिया। अब डाइपोल के कारण हमें एक्सिस पर जाना है तो हम यहां पर इस लाइन को आगे तक बढ़ा देते हैं। दिस इज एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल और ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने आपको बताया है कि जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप वहां पर टेस्ट चार्ज +1 कर दें। ये आपका लगभग 30% और स्टार्टिंग 100% हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। अब इसी को अगर आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है तो हम कहेंगे लेट टू चार्जेस सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैव opposite charge separated with 2l distance, we have to calculate electric field intensity on its axis at P point। और उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना ले रहे हैं हम उसको, सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया r। तो अब आप देखो इलेक्ट्रिक, अब ये एक चार्ज सिस्टम है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ चुके हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज सिस्टम, तो हमने वहां पर कहा था ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट P क्या बन जाएगा, E -k q अपॉन, यहां से वहां का डिस्टेंस है आपके पास, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया A और ये मेरा दूसरा पॉइंट है B। तो P का डिस्टेंस कितना हुआ, -q से P का डिस्टेंस AP, ठीक है। अब चूंकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी जो होगी, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो डायरेक्शन कहां है इसमें, मैंने आपसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा,
इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर या तो आप यूं कह दो कि ये वाला जो आपका है ये एक्स एक्सिस है, तो ये आपका माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। माइनस एक्स एक्सिस होने पर यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस आई कैप। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें अब, ई माइनस इक्वल्स टू ई माइनस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखो ए से पी का डिस्टेंस कितना है, हमारा जो सेंटर है वहां से डिस्टेंस आर है और ये सेंटर है, तो ये भी आपका ये भी एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। तो हमारे पास आर प्लस एल, तो यहां हम लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पी। सेम प्रोसेस है, क्योंकि हम यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए पहले। तो इंडिविजुअल में आपका E प्लस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। और अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन आप देखो यहां पर डायरेक्शन यहां देखोगे ये प्लस इस प्लस को रिपल कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ई प्लस। इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई प्लस, अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा आई कैप। तो अब ई प्लस कितना हो गया मेरे पास, के क्यू बीपी। बीपी कितना है, दिस डिस्टेंस आर यहां से है और मुझे यहां से चाहिए, इसलिए मैं आर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देन आर माइनस एल स्क्वायर आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल एक तरीके से चार्ज सिस्टम है और जहां चार्ज सिस्टम होगा वहां हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले टॉपिक में। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम यहां पर थर्ड मान लेते हैं। नाउ वी पुटिंग वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। तो E इक्वल्स टू प्लस के लिए के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आई कैप।
ये हमारा प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ E इक्वल्स टू के क्यू, मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, 1/r-l²। आई कैप भी कॉमन ले लेंगे, इसलिए माइनस ले रहा हूं मैं यहां पर, 1/r+l² विद आई कैप। आई कैप कॉमन आया तो आई कैप था, तो यहां तो ये पॉजिटिव रहा, और ये वाला माइनस, ये माइनस मैंने यहां कंसिडर कर लिया। E इक्वल्स टू के क्यू, वैल्यू अपने पास, एलसीएम ले लेते हैं, r-l², r+l², तो एलसीएम लिया तो r+l², r-l² विद आई कैप। E इक्वल्स टू के क्यू, इसको सॉल्व करते हैं a+b के होल स्क्वायर से, a² b² 2ab same as a² b² 2ab with आई कैप अपॉन, ये देखो r-l और r+l, तो इसको मैं लिख सकता हूं r² - l² का होल स्क्वायर। यहां पर जो फॉर्मूले मैंने यूज लिए हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। a+b का होल स्क्वायर होता है a² b² 2ab, a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और a+b और a-b इक्वल्स टू होगा a² - b²। These three formulas are used in these equation। तो अब आपके पास क्या बन जाता है, E इक्वल्स टू के क्यू अप, यहां देख सकते हैं अपन, यहां अगर आप देखेंगे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू होगा, ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2rl भी प्लस का है और 2rl भी प्लस का है, तो हमारे पास आ जाएगा 4rl अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर विद आई कैप। अब यहां पर मैं एक चीज जानता हूं, अभी लिख देंगे, E इक्वल्स टू के क्यू इंटू, इसको मैं इसका फ्रैक्शन कर रहा हूं 2l इंटू 2r अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर आई कैप। तो हमने अभी जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, तो डाइपोल मोमेंट में मैंने कहा है q इंटू 2l इज डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, तो यहां लिखेंगे अपन, इन डाइपोल मोमेंट इज q इंटू 2l -2 प्लस फर्स्ट वन। सेकंड हम यहां देख रहे हैं, जो ये डिस्टेंस होती है डाइपोल में, जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस 2l इज वेरी वेरी लेस देन r। 2l को हम एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का लेते हैं, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ डाइपोल आपका डाइपोल के केस में L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए मैं यहां कहूंगा R² माइनस l² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R4, क्योंकि मैंने यहां पर जो L है, ये जो L है, ये
नेग्लिजिबल है। एल जो आपका है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए केवल आर की पावर 4। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, ये अपनी जो भी इक्वेशन रही होगी। तो E इक्वल्स टू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर क्या आ रहा है, के पी। अब पी की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, यहां देखें आप, पी की डायरेक्शन, ये जो डाइपोल है माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी आई कैप की डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं यहां पर P और P के साथ ही मैं कंसीडर कर दूंगा आई कैप, क्योंकि P की डायरेक्शन अलोंग आई है, इंटू 2r अपॉन आर की पावर 4। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस 2kp अपॉन आर की पावर 3, 2kp अपॉन आर की पावर 3, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग एक्स एक्सिस है, और पी की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है। तो यहां पर पी पर भी हम जो पी आई कैप है, पी आई कैप इज वेक्टर पी, डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल। ठीक है, तो यहां एक चीज और आपको मिलेगी, हमने देखा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ड्यू टू डाइपोल हमने कंसीडर किया E इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब। मीन्स यहां पर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/r² होता है, और डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ होता है। अगर आपसे यहां पर इनका कर्व पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल और आर के बीच में, तो ये कर्व आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रपोर्शनल टू 1/r², r³ का अगर आता है तो r³ के केस में ये आपका थोड़ा सा, जैसे यहां तो ये बराबर आएगा 1 तक, तो और ये थोड़ा सा और नीचे से आ जाएगा, ये आपका r² का हो जाएगा, और ये आपका E प्रपोर्शनल टू 1/r³ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व आते हैं, और डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो मैंने आपसे कहा है, फर्स्ट वन यू विल डिफाइन डाइपोल, सेकंड वन इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले तो आप इन दोनों को बताएंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो
ये हमारा एक चार्ज माइनस क्यू, एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू, दीज आर सेपरेटेड विद 2L डिस्टेंस, दिस इज सेंटर ऑफ इक्वेटोरियल, सॉरी सेंटर ऑफ डाइपोल, जहां से हम इक्वेटोरियल डिस्टेंस या एक्सियल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए मैं यहां पर क्या लूंगा, +1। +1 लेने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इस +1 पर इन दोनों से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर हम इस प्लस की बात करते हैं, ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ले लेते हैं अपन इसको, ये इस तरीके से जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E प्लस सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू पर कितना लग रहा है वो देखें अपन। ये तो अब इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर आ रही है, और इसकी डायरेक्शन ये ऊपर जा रही है। ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई E माइनस की। ये हमारा डाइपोल, डाइपोल पर ये जो पॉइंट P है ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने +1 को कंसीडर किया। अब देखा हमने ये प्लस इस प्लस को रिपल कर रहा है, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो E प्लस की डायरेक्शन उधर हो गई, E माइनस डायरेक्शन इधर हो जाती है। अब देखें यहां पर दो फॉर्मूले आपके पास काम में आते हैं, लेकिन बोर्ड में तो रिजोल्यूशन को दिया है। फर्स्ट वन, जब भी आप कोई दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में अगर होते हैं तो उन्हें हम E प्लस प्लस E माइनस, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो E इक्वल्स टू E प्लस माइनस E माइनस, इस तरीके से हम ले लेते हैं। या दोनों केसेस में हम देख सकते हैं, अगर आपको पैरेललोग्राम लो याद है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, यहां आता है cos 0, इसलिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ, तो ये आपका बन गया P प्लस क्यू। इन दैट केस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 2PQ, बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर यहां मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, इसलिए इसका अपने पास बन जाता है P माइनस क्यू। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप प्लस कर दें, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो आप उसे माइनस कर दें। तो ये वाला केस यहां पर नहीं है, यहां केस है आपका एंगल के साथ, कि ये जो साइड है आपकी, ये साइड थीटा एंगल बना रही है और ये भी आपका थीटा एंगल है दोनों। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, when two adjacent side represent two vector, then diagonal pass from its initial point will represent their resultant vector। सेम प्रोसेस में यहां पर अप्लाई कर रहा हूं
कि एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कहां हो जाएगी, इस डायरेक्शन। दिस इज डायगोनल ऑफ E प्लस एंड E माइनस। ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का ये तरीका है, पी स्क्वायर, एक को P मान लेते हैं, एक को Q मान लेते हैं, और ये एंगल देखो आप, ये दोनों जो एंगल हैं आपके, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल। ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो एंगल तो आपके पास 2 थीटा आ जाएगा, और उससे E प्लस E माइनस 2 E प्लस E माइनस कॉस 2 थीटा। एक फॉर्मूला तो ये है, लेकिन यहां पर आपको उसने जो हमारा बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड की बुक है, उसमें इसको उसने रिजोल्यूशन से बताया है। रिजोल्यूशन, नाउ वी रिजॉल्व E प्लस इन इट्स रेक्टेंगल कंपोनेंट्स। ये इसका रेक्टेंगल कंपोनेंट होगा, E प्लस का एक इस साइड में जाएगा और एक इस साइड में आएगा। तो जिस साइड के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस की हो जाती है। तो यहां मैं लिखूंगा E प्लस कॉस थीटा, और ये वाली साइड हो जाएगी मेरी E प्लस साइन थीटा। सेम यहां पर इसका जब रिजोल्यूशन करूंगा तो एक तो इसी डायरेक्शन में जाएगा और एक ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला आपका बन जाएगा तो ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा, ये तो बन जाएगा आपके पास इसके लिए E माइनस कॉस थीटा, और ये वाला बन जाएगा E माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब रिजोल्यूशन किसी भी वेक्टर का होता है तो हम इस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा, ये एक तरीके से आप यूं देखें, यहां पर ये मैंने E माइनस का रिजोल्यूशन किया, ये 2 पार्ट्स में, रेक्टेंगल पार्ट्स में रिजोल्यूशन होता है। ये मेरा एंगल इस साइड से बन रहा है, तो दिस साइड विल बी माइनस कॉस थीटा और दिस साइड विल बी माइनस साइन थीटा। मैं इसको अगर रिजोल्व करना चाह रहा हूं, जैसे ये रिजोल्व किया मैंने, ये वेक्टर है, रिजोल्व मतलब उसको स्प्लिट इन इट्स रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, ये और ये इसका परपेंडिकुलर, यहां से एंगल बन रहा है, तो ये वाला आपका बन गया E प्लस साइन थी E प्लस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका E प्लस साइन थीटा। यहां हमने वही किया है, E प्लस साइन थीटा, E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, E माइनस साइन थीटा, देन बोथ। अब यहां देखो, जो साइन कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये साइन कंपोनेंट्स E प्लस साइन और E माइनस साइन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दे विल कैंसिल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन
यहां e प्लस कॉस थीटा, e माइनस कॉस थीटा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? E इक्वल्स टू E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका। अब E प्लस क्या है, यहां देखें अपन, E प्लस मैंने पहले ही बताया आपको, E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है? के क्यू अपॉन डिस्टेंस, हम यहां से लेते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसका डिस्टेंस हमने आर लिया है, आर डिस्टेंस पर, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम एज ये भी आपके क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां हमारे पास आ जाएगा ए पी स्क्वायर, ये हमारा बन गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम एज ई माइनस हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिकॉज बोथ डिस्टेंस आर सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑल्सो सेम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो सेम। हेलो कपिल सर, कैसे हैं आप? हेलो बच्चों, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो कैसे चल रही है बच्चों आप सभी की पढ़ाई? धर्मेंद्र सर का चाय का टाइम हो चुका है। रुकिए सर, रुकिए, आप सब आपके लिए कुछ चंद शब्द मेरी तरफ से। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप इतने अच्छे टीचर से यहाँ पर पढ़ रहे हो। जितनी मेरी एज है उतना तो सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो सर के लिए कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा जरा। धर्मेंद्र सर अपनी फिजिक्स में बच्चों के लिए श्रृंगार रखते हैं। धर्मेंद्र सर अपनी फिजिक्स में बच्चों के लिए श्रृंगार रखते हैं, और यूं ही नहीं सर को फिजिशियन कहा जाता, और यूं ही नहीं सर को फिजिशियन कहा जाता। धर्मेंद्र सर अपनी फिजिक्स में अपना जलवा आज भी बरकरार रखते हैं। धर्मेंद्र सर अपनी फिजिक्स में अपना जलवा आज भी बरकरार रखते हैं। थैंक यू सर। तो आप सभी धर्मेंद्र सर की सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको जाना पड़ेगा बच्चों प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। जैसे कि आपने ये यूट्यूब चैनल खोला, देखिए सबसे पहले धर्मेंद्र सर की क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपने जैसे ही यूट्यूब देखिए फिर से, तो धर्मेंद्र सर की क्लास मतलब समझ पा रहे हो ना आप। तो जैसे ही आपने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करके आप सर्च बार पर टैप करोगे, यहाँ पे आप हमारे चैनल का नाम कॉन्सेप्ट विद के एस सर या के एस सर भी डालोगे। जैसे कि आपने सर्च किया के एस, मिनट, के एस स्पेस सर, शॉर्ट में डाल सकते हो, आप पूरे चैनल का नाम भी डाल सकते हो। जैसे ही आप ये टाइप करोगे हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, और आप सभी के साथ की वजह से 1.5 के सब्सक्राइबर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। जैसे ही आप चैनल पर टैप करोगे, तो टैप करने पर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एंड जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमारे सभी टीचर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। और जिसमें अगर आप धर्मेंद्र सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप 12th क्लास में हैं तो धर्मेंद्र सर की 12th क्लास की प्लेलिस्ट की सारी वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 11th क्लास की सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो सारी की सारी जितने, जैसे अभी हमने 2 वीडियो अपलोड करती हैं, रेगुलर बेसिस पर हम ये वीडियो डालते रहेंगे। आपके 2025 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, और आने वाले बाद के एग्जामों के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो धर्मेंद्र सर की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो मेरा कहना तो ये है कि आप इस प्लेलिस्ट को आराम से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धर्मेंद्र सर चाय पीते पीते आपको अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। एक बार फिर से मैं, एंड थैंक यू बच्चों सभी के लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
तो हमने यहां पे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बोथ आर सेम बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू टेस्ट पॉइंट और ऑल्सो सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने यहां दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। ये वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर डाल दूं तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, या डायरेक्ट लिख दो इसको, अपन यहां देख पा रहे हैं मॉड ऑफ E प्लस इक्वल्स टू मॉड ऑफ E माइनस, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2E प्लस कॉस थीटा। क्योंकि हमने क्या कहा है, E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को यहां वही E इक्वल्स टू 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा आप सब जानते हैं। कॉस थीटा जब भी हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो उस ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एंड रिमेनिंग इज बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, देन दिस इज बेस, बेस इज ओ ए मीन्स एल। तो हमारे पास कॉस थीटा क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर हम डाइपोल की फॉर्म में बात करें के क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 पावर यहां पर है और हाफ पावर यहां पर है। ठीक है, अब यही चीज हमारे पास डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो Q इंटू 2L दिस इज डाइपोल मूवमेंट और L इज वेरी वेरी लेस देन R। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले इक्वेटोरियल वाले केस में हमने यहां पे बात की थी, यहां देख सकते हैं आप इन डाइपोल मूवमेंट Q इंटू 2L, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो हम R को L को यहां पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वही चीज हम इसमें करने वाले हैं। Q इंटू 2L इसको मैं लिख दूंगा डाइपोल मूवमेंट P, और L को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास R की पावर 3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है P से आउटवर्ड, और अगर मैं यहां देखूं P की डायरेक्शन -2 प्लस, ये A टू B जा रही है, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल E इक्वेटोरियल अगर मैं डायरेक्शन के लिए ले रहा हूं तो मैंने देखा कि इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है और डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, तो -KP अपॉन RQ। ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो E एक्सिस इक्वल्स टू 2KP अपॉन R क्यूब,
और E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपसे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इतना लेंथी टॉपिक में भी पॉसिबल आए या नहीं आए, बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इन इक्वेटोरियल। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि एक्सिस के लिए और इक्वेटोरियल का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2025। ठीक है, तो ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारा चैनल कॉन्सेप्ट विद KS सर। थैंक यू।